हमारे हिंदुस्तान में जो चलावा चलते आया है पहले से, हमारे जो हिंदू भाई बहनों में जो चलावा घूंघट का चलते आया है, ऐसे ही हमारे मुसलमानों में हिजाब का पहले से चलावा चलते आया है। ऐसे चलावे के लिए इन्होंने 70 सालों में जो आवाज़ नहीं उठाई, आज उसके बारे में आवाज़ उठाए हैं हिजाब को लेकर। ये सवाल उठा क्यों है? अभी 5 स्टेट के इलेक्शंस चल रहे हैं। मोदी जी को लग रहा है कि वो जीत नहीं पाएंगे, बीजेपी को लग रहा है कि वो जीत नहीं पाएंगे। उनको एक मुद्दा चाहिए था, वो मुद्दे के लिए ही ये मुसलमानों का हिजाब का मुद्दा निकाले हैं बोल के मुझे समझ में आ रहा है। हमारे जो हिंदू भाई बहनों हैं, उनको भी अच्छे से समझ है कि वो बगैर घूंघट के उनके घरों में उनके माँ, उनके बहनें, उनके बड़े जो भी हैं, बगैर घूंघट के घर से बाहर नहीं निकलते। घूंघट का मतलब क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ हमारे जो 1983 में जब जनता दल की सरकार बनी थी, जब रामकृष्ण हेगड़े साहब चीफ मिनिस्टर थे और हमारे रघुपति साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसी टाइम पे ये स्कूल यूनिफॉर्म लाया गया था। उस टाइम पे भी ये हिजाब का इशू भी लाया गया था कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहने या ना पहने। उस टाइम पे कैबिनेट में डिसीजन लिया गया था कि हिजाब पहन सकते हैं मुसलमान लोग, और क्रिश्चियन लोग जो नन रहते हैं वो उनके जो सर के ऊपर जो ओढ़ते हैं वो भी ओढ़ सकते हैं। ऐसे सिख जो होते हैं वो पगड़ी पहन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है वो हिसाब में कैबिनेट में वो 1983 में डिसीजन लिया गया था, उसका रिकॉर्ड भी है। और रिसेंटली रघुपति साहब के साथ इंडियन एक्सप्रेस वालों ने इंटरव्यू भी लिया है और उन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट भी दिया है कि 1983 में ऐसा हुआ है, हिजाब का इशू भी आया था और कैबिनेट ने उसको क्लियर करके हिजाब पहन सकते हैं बोल के गवर्नमेंट खुद अप्रूवल दिया हुआ है। वो देने के बावजूद गवर्नमेंट हिजाब के बारे में क्यों नहीं तहकीकात कर रही है अपने कैबिनेट डिसीजंस को लेकर? तो ये यानी एक इशू बनाने के लिए ही इन्होंने इस हिजाब को लेकर एक इशू बनाकर आने वाले जो 5 राज्य के इलेक्शंस है इसको यूज करके वोट पोलराइज करने के लिए ही ये इशू लाया गया है बोल के साफ तरीके से पूरे हिंदुस्तान को दिखाई दे रहा है। या अगर आप अपनी तरफ से कुछ अपील करना चाहें कि इस पेचीदा मसले का हल अगर कुछ आपके जहन में आता है तो किस तरीके से आप राय देना चाहें? स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म के साथ दुपट्टा भी ये दे रहे हैं। अगर से उस दुपट्टे को वो लड़की उसको हिजाब के हिसाब से पहनकर स्कूल को आ रही है तो उसको अलो करना बेहतर है बोल के मेरे हिसाब से ये कहना चाहता हूँ। और जो दुपट्टा है वो एक यूनिफॉर्म का पार्ट है। वो यूनिफॉर्म के पार्ट को अगर से वो हिजाब के तौर तरीके से पहन रहे हैं या दुपट्टे के तौर पे पहन रहे हैं, जैसे भी पहन रहे हैं, इट्स ए पार्ट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म अगर से हिजाब के इसमें आए या यूनिफॉर्म के दुपट्टा साइड में लेके आए या सीधा डाल के जैसे भी करके आए, उस दुपट्टे को अगर से हिजाब के तौर पे पहन के अगर से कोई स्टूडेंट आ रहे हैं तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको एक्सेप्ट करते हुए स्कूल तौर तरीके आराम से जैसे चलते आए हैं इतने सालों से वो वैसे तरीके से चलाते हुए आए। सर, आज बहुत सारे बच्चियों को बाहर निकाला गया, एग्ज़ाम की परमिशन नहीं दी जा रही है। इसलिए हमारी कम्युनिटी की तरफ से क्या मैसेज जाना चाहिए? कम्युनिटी को इस पर क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि कम्युनिटी मिलकर इस बात मामले पर मुख्यमंत्री से मिले और समझाएं कि हमारा तरीका क्या है। हमारा एक ही नहीं, पूरे हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनका या हमारा कैसे तरीका चलते आया है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी वाले सिर्फ सरकार बनाने के इसमें आकर सब कुछ भूल चुके हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे लीडरान जो कांग्रेस है, जनता दल है, बीजेपी है, जहाँ कहीं भी है, बहुत सारे तंजीमें भी हैं। तंजीम में भी है, और पूरे हमारे उलमा सब मिलकर बैठकर बातचीत कर कर इसे एक लेटर बनाकर एक हमारे कौम के तरफ से एक रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री साहब को लेके जाकर देने से ये मामला हल हो सकता है बोल के मुझे लग रहा है। जल्द से जल्द हमारे पूरे लीडरान इसके ऊपर बैठकर उलमा से बैठ के बात कर कर जो बेहतर है वो जाकर मुख्यमंत्री को और सरकार को समझाएं कि क्या चलता आया है और क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें, लीडर्स कहें, उनका एक सुझाव आया है, वो अपनी तरफ से ये कर रहे हैं जिनको हिजाब
का इस्तेमाल करना है वो मुल्क छोड़ दें। मुख्तलिफ मुल्कों के नाम सामने ला रहे हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर जो है बांग्लादेश, इस तरह के मुल्कों में सफ़र कर लें या फिर वहाँ जाकर बसेरा कर लें। तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी ये कहें, उनको कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। सीधा सीधा कहना चाहता हूँ। ये हिंदुस्तान के जो इंडिया गेट पे अगर से जाके देखते हैं शहीदों के नाम में, कितने शहीदों के नाम किसके उधर है, वो पहले जाके पढ़ लें और बोलें कि हिंदुस्तान किसका है किसका नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई बातचीत यहाँ पे हमारे आज़ादी से लेकर अब तक नहीं चलती आई। इसे कोई शख्स कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बंटवारा हो गया, अगर से आपको हिजाब ही पहनना है तो आप अपने मुल्कों में जाके पहने, तो मैं उनको कहता हूँ कि वो अपने गिरेबान में पहले जाकर देख लें और जाकर इंडिया की हिस्ट्री बरोबर से पढ़ लें। कितने उलमा लोग हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपना घर दार सब अपने आप को शहीद किए हैं। सर, ईश्वरप्पा का भी एक स्टेटमेंट आया है कि आने वाले दिनों में लाल किले में जाफरानी तिरंगा लहराएंगे, जाफरानी झंडा लहराएंगे। इसके बारे में क्या रहेगा आप? ईश्वरप्पा साहब अभी मिनिस्टर हैं, सरकार के एक एक बहुत बड़े ओहदे पर वो हैं। वो ऐसी बात कर रहे हैं बोले तो उनको खुद समझना चाहिए। क्या इस बात को मैं क्या और बढ़ाकर मोदी साहब को या बोम्मई साहब को खुश कर कर मैं डिप्टी सीएम बन पाऊंगा? ये उनका उनको लग रहा है, इसीलिए ऐसे क्या बोलते ना उनको, वो बेबुनियादी बात, जज्बाती बात कर रहे हैं। अरे वो सीनियर है, एमएलए इतने बार बन चुके हैं, मिनिस्टर बन चुके हैं। एक मिनिस्टर के ओहदे पर बैठकर लाल किले के ऊपर जो प्रधानमंत्री अभी मोदी हैं, उससे पहले राजीव गांधी साहब थे, नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, जो लाल किले पे एक प्रधानमंत्री जहाँ हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, वो झंडे के जगह पर ये अपना कौम का झंडा लहराने की अगर से बात कर रहे हैं, ये तो एकदम देशद्रोही की बात है। इसके ऊपर बीजेपी के नेता या बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बोम्मई साहब बैठे हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। सी, रूल फॉर वन इज रूल फॉर ऑल बोल के बताते हैं। मिनिस्टर के लिए अलग रूल बनाए। क्यों ईश्वरप्पा साहब क्या इतने फ्री हो गए हैं कि वो जो मर्जी आए बोल सकते हैं लाल किले को बात लेकर? इसके लिए बहुत सारे लोग सवाल उठाए हैं। पता नहीं बोम्मई साहब इसको लेके क्यों नहीं बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्यों नहीं बता रहे हैं कि ईश्वरप्पा साहब ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। लाल किले के ऊपर तो झंडा हिंदुस्तान का लहराता है, ये अपने कौम का झंडा लहराने की बात की है। इसके ऊपर बहुत सीरियस बातचीत चल रही है। अगर से बोम्मई साहब इस पर जल्द से जल्द अगर से कोई डिसीजन ना लें तो हम लोग एक मेमोरेंडम तैयार कर कर गवर्नर साहब को बहुत जल्दी पहुंचाएंगे और हाई कोर्ट में इसको लेकर हम केस फाइल करेंगे। आखिरी सवाल, यहाँ के स्टूडेंट्स, पूरे इंडिया के स्टूडेंट और टीचर्स को आपको क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे चलावा चलते आया है हिंदुस्तान में सालों सालों से, सब मिलकर अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने पढ़ाई में भाई बहनों की तरह हर चीज़ में अपना बांट कर, पढ़ने में हो या दोपहर के जब खाना लेके आते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई बहन सब बैठ के खाना खाते हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी जो कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ है चलाते आए हैं। इस चलावे को अगर से कोई मिटा रहा है वो तो बीजेपी आके मिटा रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपने मेरे भाई बहनों को कि आप अपने मज़हब का बिल्कुल एहतराम करो, मज़हब छोड़कर मत करो। उसके साथ साथ अपना जो रिश्ता बनाए हैं भाई बहनों के साथ, उनको आप अपना मज़हब समझाते हुए, उनको समझ देते हुए आप अपना ज़िंदगी उन दोस्तों जैसे हैं वो दोस्तों को लेकर अपनी एक स्कूल लाइफ जिएं, कॉलेज लाइफ जिएं और अपना अपना अच्छा एक फ्यूचर बनाकर आप सब लोग उम्रें। इस तरह के भड़काऊ बयान से या इस तरह की नफरत अंगेज मजहबी इससे क्या हिंदुस्तान तरक्की कर पाएगा सर? बिल्कुल नहीं तरक्की करेगा। अभी गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ऐसी है कि कोई बच्चा सही ढंग से अंग्रेजी नहीं बात कर पा रहा है, तरक्की क्या करेगा? ये लोग एक अपने मुफाद के लिए बच्चों की ज़िंदगी हार्ड कर रहे हैं।
जो बच्चे आगे अपने अपने माँ बाप को बहुत ख्वाहिश है, मेरा बच्चा पढ़कर कुछ ना कुछ बनेगा। हम जो इतना तकलीफ सहकर अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़कर हमारे लिए आगे कुछ बनेगा बोल के वो जो उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद के ऊपर ये पूरे लोग मिलकर पानी फेरने का काम कर रहे हैं।